अच्छा ये बात बताएं कि मोमिना इकबाल और उनकी जो वाइफ हैं सुमेरा खान साहिबा, उनके दरमियान में बहुत लंबी लंबी बातचीत है, वो इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारा ये और ऐसे भी कई मैसेजेस जो मैंने पढ़े हैं ऐसे वो ऐसा था फ्रेंडशिप वाली सूरत हाल पैदा हो गई ऑब्वियस है। सी बात है, क्योंकि मोमिना को भी उनकी तकलीफ का अंदाजा था कि दोनों सेम पेज पे थी, कि दोनों को ही नहीं पता था कि यहाँ इनके घर वाले इनकी शादी कराना चाह रहे हैं, और मोमिना को भी ये नहीं पता था कि इनकी शादी हो चुकी हुई है। तो दोनों आप देखें सेम पेज पे थे, इसीलिए उन्होंने और वो अच्छे से काफी बात अरसा, की। मेरे ख्याल से 2-3 साल का गैप है जिसमें वो एक दूसरे से बातें करती रही हैं जी दोनों खवातीन। जी। और वो क्यों करती रही हैं कि मोमिना को भी लोगों ने मैसेजेस किए, और उनकी अहलिया को भी बहुत सारी लड़कियों ने, जो कि हमने ये मुद्दा इस तरह से फाइनेंसिस पे लाके जो ख़त्म किया जा रहा है कि वो मुद्दा नहीं है। 26 लड़कियां हमारे पास वो हैं जो कि रेडी आगे आके बयान देने के लिए कि जिनके साथ साकिब खान चद्दर ने ये सारे मामलात किए हैं झूठ बोल के। और वो कहती हैं जिस तरह हम लोगों ने मैडम मरियम नवाज अच्छा, इस शरीफ पे का, साकिब खान चदर ने कहा है कि ये आपने क्रिएट की हैं सारी। मैं मतलब अगर उनके पास एविडेंस होंगे ना, वही बात है एनसीसीआई ये मेरी बातों पे तो नहीं आएगी कि मैं उनको कहूँ कि जी ये लड़की की जरा बात सुन ले, तो वो सुन ले। हर बंदे का फोन का फोरेंसिक हो सकता है, मैं तो कह ही नहीं रही कि ये आप बात। इतनी श्योर हैं कि वो जो जी 25-26 लड़कियां हैं वो प्रूफ के साथ आएंगी? आएंगी। और आप अगर खुद शायद जो अदनान हसन खान है उनसे रब्ता किया गया, जो हमारे सर के जो जी हमारी हमारे दोस्त जी हैं। जो हमारे लीगल टीम है, फरहान चीमा साहब, उनके पास भी लड़कियों के मैसेजेस आए हैं कि अगर आप हमें ये श्योरिटी देते हैं कि हमारा नाम बाहर नहीं आएगा तो हम आके सबूत भी दे देते हैं, हम आके स्टेटमेंट भी दे देते हैं। ऐसा और भी हुआ? जी, और लड़कियों ने, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम दिखा दूंगी, लड़कियों ने रो रो के वॉइस नोट किए हैं, दुआएं दी हैं कि कोई इसके आगे नहीं खड़ा हो सका, आप लोग खड़ी हुई हैं। तो मुझे ये कहा गया कि अगर मैं अपनी बहन के लिए भी लड़ रही हूँ तो मैं उनकी भी हेल्प करूँ। और यहाँ तक हुआ एक लड़की का, मैं लड़की का आपको वॉइस नोट भी सुना दूंगी। उसने बोला कि इस हद तक मुझे टॉर्चर किया गया है कि मेरे बहनोई को, जो मेरी बहन की शादी हुई है, उनको कॉल कर करके धमकियां दी जा रही हैं कि इनको भी तलाक दो। ये इनका पैटर्न है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये एक कॉन मैन है। इस वजह से हम आगे आए हैं। और मतलब हमें भी पता था कि सुनवाई बहुत मुश्किल है, चीज़ें बहुत मुश्किल हो सकती थी और हुई हैं। देखें, एक औरत के लिए कैरेक्टर पे बातें सुनना आसान नहीं है। मैं वही इसीलिए पहले आपसे पूछा कि भाइयों पे क्या गुजर रही है, अम्मी पे, अगर आपकी अम्मी इतनी सख्त थी तो उन पे क्या गुजर रही होगी, ये कैसे देखिए, आपने फेस किया? हमने अपनी बहन को सफ़र करते देखा है, और हम बिल्कुल आपने जाहिल कैसे लोग सफर नहीं करते देखा है? हैं। शेयर जो करें ये ना। हरासमेंट की कॉल्स आती थी वो पैनिक कर जाती थी, उसके डायरेक्टर्स को कॉल गई हैं, उसके कैमरामैन्स को कॉल गई हैं, उसके ड्राइवर को कॉल गई हैं, उसका खाना लेने आने, उसके मेकअप आर्टिस्ट को कॉल गए हैं, मैसेजेस गए हैं। मतलब ये आप अभी मैंने एनसीसीआई को, और ये सब सिर्फ एक शख्स की तरफ से जा जी रहे हैं, जी, मतलब कोई और तो नहीं इन्वॉल्व इसके अंदर? हमने जो एनसीसीआई को 31 नंबर्स दिए हैं जिधर से ब्लैकमेलिंग होती रही है। वो एक नंबर से ब्लॉक करती थी, दूसरे नंबर से होता था, एक नंबर से ब्लॉक करती थी, दूसरे नंबर से होता था। 31 नंबर्स। और जो उस वक्त एप्लीकेशन लिख रहे थे वो हैरत से हमारी शक्ल देख रहे थे। मैंने खुद अपनी बहन को, मैंने उसको बोला कि तुम्हारी हिम्मत है कि तुमने ये सब झेला। वो मुझे ये सारी चीज़ें, उसने ये 1.5 साल वाली नहीं बताई क्योंकि उसको पता था मैं एक्शन लूँगी। वो आपने उसके इंटरव्यूज देखे होंगे, वो मतलब मैं तो बिल्कुल इमोशनल नहीं होना चाहती, हम बिल्कुल विक्टिम नहीं है, हम औरत कार्ड प्ले नहीं कर रहे, हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमने खड़े रहना है। लेकिन मेरी बहन डिप्रेशन में थी। अगर आप उसके प्रीवियस इंटरव्यूज सुने तो उसने हमेशा ये बात की है, जब दो लोग एक इक्वेशन में होते हैं, जो कि शादी तक की बात थी, शादी होने जा रही थी, एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, क्योंकि उसको हमेशा से धमकियाँ ये दी जाती थी। क्या कसूर था उसका? क्यों ये, मतलब हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि भाइयों पे क्या असर है, मेरी माँ पे क्या है, हम पे क्या है? बिल्कुल हम जाहिल लोग नहीं हैं। हमें अपनी मरी हुई बच्ची से, जिंदा बच्ची जिसके लिए हम खड़े हो लें, बोल लें, हमें वो मंजूर है। आपको ऐसा लगता था कि कहीं उस तरफ ना चली जाए? मेरी बहन सुसाइडल हो चुकी हुई थी। और आप सोचें, सिर्फ अगर हमजा की अगर आप बात करें, आप भी एक आदमी हैं, अगर मोमिना का किरदार ठीक ना होता या मोमिना राइट पे ना होती तो क्या हमजा खड़े होते? हमजा की फैमिली खड़ी होती? चलें जी, हम कहते हैं कि जी लड़के को तो प्यार मोहब्बत होगा, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि उनकी अरेंज मैरिज है, ठीक है, और हमजा ने हर चीज़ अपनी आंखों से देखी है, और जो सब हो रहा था वो इसीलिए साथ खड़े हैं। और अगर फैमिली में ये प्रॉब्लम होती, कोई भी नहीं चाहता। शाबाश है हमजा साहब के लिए भी कि इतनी, क्योंकि बाज लोग तो इतनी सी चीज सुन के दौड़ जाते हैं जी, तो अगर वो खड़े साथ हुए हैं तो शाबाश है इसके ऊपर। मैं उनकी फैमिली का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ कि हमें लगा था एट सम पॉइंट के अफेक्ट होंगी चीज़ें। आप यकीन करें, जब ये फैसला हुआ था कि घर में बैठ के सब बड़े निकाह करेंगे, मैं बहुत परेशान थी। जब वो आए हैं तो उन्होंने मुझे आगे से हौसला दिया, शाबाश दिया कि तुम खड़े हो। उन्होंने बोला बेटा हम सब इधर खड़े हैं, कि जब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है सच क्या है, तो आप पीछे ना हटें।
तो मैं अपनी बहन के साथ खड़ी हूँ। सारा पाकिस्तान भी अगर उसके बारे में ख़राब बातें करेगा, मुझे पता है हम एंड में सुरखरू होंगे और मैं एंड तक ये लड़ाई अल्लाह ताला लड़ूंगी। जो हक पे है उसका साथ दे, मेरी इंशाल्लाह, दुआ है। इंशाल्लाह। अगर आप हक पे हैं तो अल्लाह ताला आपका साथ दे। लेकिन अच्छा, रिमशा जी, मैं जब सारी चीज़ें अब एज अ इंडिपेंडेंट मैं ऑब्जर्वर ये देख रहा था, क्योंकि मैं एक साइड की स्टोरी जब मैंने सारी सुनी, मैंने उनसे बातचीत की, उनके वकला से भी बातचीत की, वो सारी जो प्रूफ्स और वो चीज़ें आई, तो मैं यही सोच में पड़ गया था कि ट्रिगर पॉइंट क्या था आपका वहां जाने का। वो आपने कहा कि आपको धमकियां आ रही थी, जी, आपको इरिटेट किया जाता। हमारे वेंडर्स को कॉल्स की गई, हमजा पे जो झूठी FIR कराई गई, मैं भी आपको एक एप्लीकेशन हमजा ने देती कभी हूँ, उनसे बात नहीं की। और आप देखें, चलें 13 मई को हमने जाके दरख्शां थाने में एप्लीकेशन दी, ठीक है। एक चूंग वाली भी आपने एप्लीकेशन दी, वो उसमें भी दी डेट्स है। थोड़ी सी ऊपर नीचे थी, वो क्या हुआ था? कौन सी कि वो डेट्स डेट्स जो 25 आपने कहा कि उसमें वो डेटें थी कि जिसमें राब्ता खत्म हो गया हुआ था, कुछ डेट्स खराब थी चूंग वाले में? नहीं, हम लोगों ने अपना स्टांस जो है एस्टेब्लिश किया था कि धमकियां पहले से आ रही थी और हम इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि ये झूठी FIR भी करा दी गई है और दोबारा से ये मामला शुरू हो गया इन डेट्स पे, जो कि 10 मई से शुरू हुआ, तो हम इसीलिए एक्शन ले रहे हैं। तो इसलिए आपने वो चूंग वाली एप्लीकेशन दी, क्योंकि हमें NCCIA ने बोला था कि कुछ ऐसी क्लॉजेज हैं जो कि पुलिस के अंदर आती हैं। जी, उन्होंने बोला वहां जाके एप्लीकेशन दें, FIR कराएं, हम इसीलिए गए। आप NCCI की गाइडेंस में गई हैं वहां पे एप्लीकेशन देने के लिए। अच्छा, अभी सिचुएशन क्या है? अब ये सारा केस हो गया और जिस तरह बात उठी, इवन जो हुकूमत वक्त है उसका रिएक्शन कैसा रहा आपकी तरफ? पहले तो ये था कि हम लोगों ने कोशिश की थी एप्लीकेशन देने की भी, तो जैसे ही चूंग थाने में हम गए हैं तो वो एप्लीकेशन भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने बोला सिटिंग MP है, हमें डायरेक्शन नहीं है, हम इस तरह से एप्लीकेशन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही सारा मामला, जो CM पंजाब हैं इस वक्त, मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनके नोटिस में ये चीज़ें लाई गई, तो उन्होंने बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बिल्कुल मतलब इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं हरगिज़ ये रोना नहीं रो रही कि मैं औरत हूँ, मेरे पे तरस खाया जाए, मेरी बहन पे बिल्कुल तरस ना खाएं। हम आपके साथ सबूतों पे बात कर रहे हैं, आप हमारा सबूतों के ऊपर ही फैसला कर दें। और उन्होंने दिया, NCCIA ने हमें बहुत सपोर्ट किया, मतलब हमें जो, मतलब आप कह लें कि जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड मामला थे उन पे गाइड भी किया है। फिर जो उन्होंने बोला कि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होगी, देखिए हमारे एविडेंस, आप सिर्फ मुझे बताएं, अगर हमारे पास कुछ भी ना होता, NCCIA में कभी भी एक सिटिंग MPA को हाजिरी के लिए ना बुलाया जाता। अच्छा, अभी तो केस बिल्कुल, थोड़ा सा आपसे बातचीत करके मुझे ये क्लियर हुआ है कि ये मसला सिर्फ ये था कि वो मूव ऑन नहीं करने देना चाह रहे थे उनको। जी, वो बज़िद है कि मोमना उनसे ही शादी करे। मेरा ख्याल है एक औरत की अपनी मर्जी है, मैं अगर किसी से शादी नहीं करना चाहती, मुझे क्यों फोर्स किया जा रहा है? पॉइंट क्लियर है। और आप देखें कि हमारे माशरे में यही होता है ना, जब औरत की बात आएगी, और स्पेशली वो तो बहुत ही बुरी औरत होगी जो आके बोल रही है अपने लिए, तो जुर्रत कैसी हुई कि बोल ली, और बोल ली गई तो कैरेक्टर पे आ गई बात है। क्या जिनके कैरेक्टर नहीं ठीक होते उनकी भी जानों पे आपके हक हैं? आप किस तरह ये स्पेसिफाई कर सकते? चलें जी, अच्छी औरतें नहीं भी हैं, तभी आप कह रहे हैं कि जी शादी भी आपने उसी से करनी है। आज आपको याद आ रहा है कि वो अच्छी औरत नहीं है। अभी 10 मई 13 मई तक तो आप ये कह रहे थे कि शादी सिर्फ मुझसे होगी। अभी आपको लग रहा है बदकिरदार हैं, तो ऐसे हैं, पैसे खा लिए हैं, ये कर लिया है। आप इतने टाइम से क्यों सोए हुए थे?